नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। होशियार, फर्जी खबर फैलाई तो खैर नहीं। महाराष्ट्र में सिर्फ 5 दिनों में कई लोगों के खिलाफ हुआ केस दर्ज। वकला के लिए हंगामी फंड कायम करने का मुतालबा। तबलीगी जमात के ताल्लुक से फर्जी खबर चलाने पर जी न्यूज ने माफी मांग ली। अहमद पटेल ने किया गरीब बिजली सारिफीन को राहत देने का मुतालबा। प्यार के सामने लॉकडाउन फेल, 60 किलोमीटर पैदल चलकर बॉयफ्रेंड के पास पहुंची लड़की और फिर शादी कर लिया। महाराष्ट्र की कई जेलों में मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान। कोविड-19 तलबा के मफादात के लिए जामिया ने एक 13 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। भारत में 40 करोड़ अफराद गुर्बत का शिकार हो सकते हैं। मुंबई धारावी के शहरियों पर लापरवाही का इल्जाम, लॉकडाउन में मजीद सख्ती का फैसला। यूपी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पर मरकज में शामिल होने की बात छुपाने का इल्जाम, मामला दर्ज। शाह सलमान, ट्रंप और पुतिन के दरमियान मुश्तरका टेलीफोनिक राब्ता, तेल के हवाले से बातचीत। शाम तुर्क फौज की कार्रवाई, 6 दहशतगर्द हलाक। सदर एर्दोगान का बल्गारिया के सदर रोमन रादेव से टेलीफोनिक राब्ता। शिमाली कोरिया में फौजी मशक़े। मजीद लॉकडाउन से आलमी मईशत में जवाल पजीरी में सुरअत आएगी। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज नदवी आज की ताज़ा तरीन खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन खबरों पर, वीडियोस पर, तस्वीर पर और अहम तरीन चीज़ों पर जो है तबसरा हुआ है। जिन लोगों ने नहीं देखा, जाएं, देखें, दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें। हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के मिशन में शामिल होकर जल्द से जल्द जो है 1 मिलियन तक पहुंचाने के लिए आप तमाम अहबाब बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। नए अफराद जो आ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स बन रहे हैं, वो अपने दोस्तों, अहबाब, रिश्तेदार और दीगर इलाकों में पहुंचाने की कोशिश करें हमारी खबरों की लिंक्स को और इस चैनल के लिंक्स को। इसके अलावा नाज़रीन इदारे को मजबूत बनाने की कोशिश करें, उसकी तफसीलात यहाँ हैं, जैसा कि हम आमतौर पर आप लोगों के सामने अपील करते ही रहते हैं। बहरकैफ आपकी आज की पहली खबर है महाराष्ट्र से। सोशल मीडिया पर जाली खबरों को फैलाने और फिरका वाराना हम आहंगी की फिजा को खराब करने के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है। ज़राए से मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक रियासत महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशनों में 22 मार्च से लॉकडाउन के बाद अफवाह और जाली खबरों को सोशल मीडिया के जरिए फैलाने के जुर्म में 20 से ज्यादा FIR दर्ज की जा चुकी हैं, जबकि महाराष्ट्र के 33 अजला में बशमूल मुंबई 130 से ज्यादा फेक न्यूज के खिलाफ शिकायत दर्ज की जा चुकी है। साइबर क्राइम सेल से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक रियासत महाराष्ट्र में व्हाट्सएप पर जाली खबरों को फैलाने वाले 79 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए, जबकि फेसबुक पर 24 और ट्विटर और टिकटॉक पर गलत और जाली खबरों को फैलाने वाले 3 अफराद के खिलाफ शिकायत दर्ज की जा चुकी है। यूट्यूब और ऑडियो क्लिप के जरिए फेक न्यूज फैलाने वाले 23 अफराद के खिलाफ भी पुलिस ने शिकायत दर्ज की है। लिहाजा आप लोगों से भी दरखास्त है, बिलखुसूस नौजवानों से, हर आई हुई चीज़ को आप ना फैलाएं। बिलखुसूस जैसे हमारे चैनल हैं, यहाँ पे रियलिटी चेक होती है, उसके हवाला जात होते हैं, इन तमाम लिंक्स को शेयर करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो बिना हवाला जात के मनगढ़ंत कहानियाँ होती हैं, मनगढ़ंत वीडियोस भी बाज़ जगह होती हैं, जो है मजाकन उसको जो है रिकॉर्ड किए होते हैं, लेकिन उसको कुछ लोग असली समझ बैठते हैं। लिहाजा इन तमाम खबरों से आप हजरात ज़रूर बचे रहें, नफरत फैलाने से भी और कोरोना वायरस को लेकर की झूठी खबरें फैलाने से भी। अब खबर नई दिल्ली से। मुल्क भर में कोरोना वायरस कोविड-19 के फैलने की वजह से भूखमरी के दहाने पर पहुंच चुके आज़ाद वकला के लिए एक हंगामी फंड कायम करने का मुतालबा हिंदुस्तान की चीफ जस्टिस CJA से किया गया है। एडवोकेट पवन प्रकाश पाठक और आलोक सिंह ने चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े को खत लिखकर ये अर्जी लगाई है। खत में अदालत और बार काउंसिल से दरखास्त की गई है कि वो माली वसाइल की कमी की वजह से आज़ाद नौजवान वकला के फाका कशी के दहाने पर पहुंच जाने का नोटिस ले और एडवोकेट एक्ट 1961 और एडवोकेट बहबूद मनसूबा 1998 की दफात के मुताबिक हंगामी फंड कायम करें। अब खबर नई दिल्ली से। जी न्यूज जो हमेशा नफरत फैलाता है और मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडे करता है, उसने अरुणाचल प्रदेश में
कोरोना से तबलीगी जमात के 11 मुतासिरीन की खबर को इंसानी भूल करार देते हुए माफी तलब की है। जमीयत उलमा हिंद ने जी न्यूज की स्क्रीनशॉट जारी करके इत्तला दी है। जमीयत उलमा हिंद के जारी करदा स्क्रीनशॉट में लिखा गया है कि अरुणाचल प्रदेश में कोरोना मुतासिर सिर्फ एक मरीज की तस्दीक हुई है। इंसानी भूल से जी न्यूज पर अरुणाचल प्रदेश में तबलीगी जमात के 11 लोगों के मुतासिर होने की खबर दिखाई गई। इस गलती का हमें अफसोस है, लेकिन ये भूल नहीं है। जी न्यूज जिस तरह से लगातार शरारत करता आ रहा है आप तमाम लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी उसने ऑन स्क्रीन इसकी माफी मांगी है। अब खबर नई दिल्ली से। मरकजी हुकूमत की तरफ से कोविड-19 पर इक्तिसादी पैकेज के ऐलान के बाद कांग्रेस के खजांची अहमद पटेल ने जुमा के रोज माशी तौर पर कमजोर तबके के बिजली सारिफीन को राहत देने का मुतालबा किया। अहमद पटेल ने कहा, मरकजी हुकूमत को बिजली के बिल में छूट देकर माशी तौर पर कमजोर सारिफीन को कुछ राहत फराहम करने के इम्कानात को तलाश करना चाहिए। मरकजी वजीर तवानाई के सामने अपना मुतालबा पेश करते हुए अहमद पटेल ने ट्वीट किया, बहुत से घरानों में मुस्तकिल तौर पर आमदनी नहीं होती है, लिहाजा बिलखुसूस गर्मी के मौसम में बढ़े हुए बिजली के बिलों को अदा करने की पोजीशन में नहीं होंगे। अब खबर आंध्र प्रदेश से। मुल्क में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने और हालात से निपटने के लिए मरकज की मोदी हुकूमत ने 21 दिनों का लॉकडाउन लगाया हुआ है। इसके तहत लोगों से घरों के अंदर रहने की अपील की गई है, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे वाकयात सामने आ रहे हैं जो चौंकाने वाले हैं। ऐसा ही एक वाकया आंध्र प्रदेश में सामने आया है। यहाँ एक लड़की लॉकडाउन के दौरान घर से पैदल ही निकल पड़ी। उसकी मंजिल उसके गांव से 60 किलोमीटर दूर थी, जहां उसका बॉयफ्रेंड था। लड़की ने उस सफर को पैदल ही तय किया और उसके पास पहुंचकर उससे शादी भी कर ली। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के हनुमान जंक्शन की रहने वाली 19 साला चतिकला भवानी का बॉयफ्रेंड उसके गांव से 60 किलोमीटर दूर एदीपल्ली गांव में रहता है। इसका नाम साइनी पोन्या है। भवानी और पोन्या 4 साल से साथ हैं। हाल ही में दोनों ने अपने रिश्ते के बारे में अपने कुंबे को भी बताया था, लेकिन उनके अहले खानदान इन दोनों की शादी के लिए तैयार नहीं थे। तो लॉकडाउन का ये भरपूर फायदा उठाते हुए भवानी ने जो है अपने उस गांव में पहुंचा जहां पर लड़का रहता है और शादी रचा ली। अब खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे हुकूमत कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते मामलात और लगातार हो रही अमवात पर काबू पाने के लिए लगातार सख्त इकदाम भी कर रही है। चूंकि रियासत में अब तक इन्फेक्शन के तकरीबन 6,500 मामले सामने आ चुके हैं और महलूकीन की तादाद भी अब तक 97 पहुंच गई है, इसलिए लोगों में काफी दहशत का माहौल है। सरकारी अफसरान भी लगातार सख्ती का मुजाहरा कर रहे हैं। पुलिस एहलकार लॉकडाउन व कर्फ्यू वाले इलाकों में बराबर गश्त भी कर रहे हैं। इस दरमियान महाराष्ट्र हुकूमत ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए एक और बड़ा एहतियाती कदम उठाते हुए रियासत की मुख्तलिफ जेलों में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला कर लिया है। अब खबर नई दिल्ली से। जामिया मिल्लिया इस्लामिया की वाइस चांसलर प्रोफेसर नजमा अख्तर ने कोविड-19 और पूरे मुल्क में तालाबंदी के सबब यूनिवर्सिटी बंद को मद्देनजर रखते हुए तलबा के वसीअतर मफादात के खातिर हॉस्टल कैंपस में मुकीम तलबा को नफ्सियाती व माशरती मदद फराहम करने के लिए एक मेंटल हेल्थ एंड काउंसलिंग कमेटी MHCC तश्कील दी है। 13 रुकनी कमेटी की सरबराही प्रोफेसर SM साजिद करेंगे। शोबा सोशल वर्क के साजिद और शोबा नफ्सियात के प्रोफेसर नवीद इकबाल कमेटी के कन्वीनर हैं। अब खबर नई दिल्ली से। मजदूरों से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कोविड-19 के बहरान से आलमी सतह पर मुलाजिमत और कामकाज पर पड़ने वाले असरात की तफसीलात बयान करते हुए कहा है कि दूसरी आलमी जंग के बाद इस बदतरीन आलमी बहरान की वजह से गैर मुनज़्ज़म सेक्टर में काम करने वाले तकरीबन 40 करोड़ लोगों के मजीद गुर्बत व इफलास में मुब्तला हो जाने का खदशा है। ILO के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस से निपटने के लिए किए गए इक़दाम और जारी लॉकडाउन ने ऐसे वर्करों को बुरी तरह मुतासिर किया है, जिसकी वजह से वो अपने घरों को वापस लौटने पर मजबूर हुए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में तकरीबन 90% लोग गैर मुनज़्ज़म सेक्टर में काम करते हैं और इस बहरान के दौरान तकरीबन 40 करोड़ ऐसे लोगों के मजीद गुर्बत में चले जाने का खतरा है। अब खबर मुंबई से। मुंबई में वाक़ एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी धारावी में पुलिस और BMC के महकमे सेहत के हुक्काम ने लॉकडाउन सख्त कर दिया है। आज यहाँ अहदेदारों ने इसकी इत्तला दी है क्योंकि इस पसमानदा इलाके में जो शहर के वस्त में वाक़ है सख्त लापरवाही बरती जा रही थी। बताया जाता है कि हालात की संगीनी को देखते हुए धारावी के कम से कम 10 इलाकों को 2.5 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके में हंगामी हालात का ऐलान कर दिया गया है और लोगों की नकलो हमल बंद है। तमाम दुकानें और दफातर, फल सब्जी मंडी या सब्जी फरोशों, हॉकर्स वगैरह पर पाबंदी आयद कर दी गई है।
सिर्फ फार्मेसियों को छूट दे करके बाकी सब इदारे बंद कर दिए गए हैं। अब खबर नई दिल्ली से। मुल्क भर में कोरोना इन्फेक्शन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात के प्रोग्राम में शामिल हुए लोगों की बड़ी तादाद में मुतासिर होने के बाद लोगों को ज्यादा मुहतात होने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में ऐसा मामला सामने आया, जहां इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर पर जमात के प्रोग्राम में शामिल होने की जानकारी पुलिस को न देने के इल्जाम में मामला दर्ज कर लिया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक बुध को उन्हें अहले खाना समेत शहर के गेस्ट हाउस में क्वारंटाइन के लिए भेजा गया। बताया गया है कि शहर के रसूलाबाद के रहने वाले प्रोफेसर लंबे वक्त से तबलीगी जमात से जुड़े हैं। पुलिस के मुताबिक कुछ महीनों पहले इथियोपिया गए थे, जहां से लौटकर वो दिल्ली पहुंचे और यहां 6 मार्च से 10 मार्च तक निजामुद्दीन मरकज में जमात के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। अब खबर सऊदी अरब से। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज आल सऊद, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोन पर मुश्तरका राबिते में तवानाई के आलमी मंडियों के इस्तेहकाम पर बातचीत हुई है। इस बात की इत्तलात दी जा रही है। सऊदी सरकारी खबर रसा एजेंसी SPA के मुताबिक मुश्तरका बातचीत जुमेरात की शब हुई। बातचीत में ओपेक प्लस ग्रुप के इजलास की रोशनी में हालिया कोशिशों का जायजा लिया गया। इसके अलावा तवानाई की मंडियों के इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए तेल पैदा करने वाले ममालिक के दरमियान मुश्तरका ताउन की अहमियत पर भी तबादिले ख्याल हुआ। अब खबर शाम से। शाम में फुरात ढाल ऑपरेशन के हामिल इलाके में एक शाख जैतून के इलाके में 3 और चश्मे अमन ऑपरेशन के हामिल इलाके में PKK के 2 दहशतगर्द मार दिए गए हैं। अब खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने बल्गारिया के सदर रोमन रादीफ से टेलीफोन पर बातचीत की है। सदर एर्दोगान और सदर रादीफ के दरमियान होने वाली बातचीत में कोरोना वायरस कोविड-19 के खिलाफ जंग में ताउन के उमूर, दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई उमूर पर तबादिले ख्याल किया गया। अब खबर कोरिया से। दुनिया में जहां कोरोना की वबा जोर पकड़ती जा रही है, वहीं शिमाली कोरिया ने फौजी मशकों का सिलसिला जारी रखा हुआ है। स्पोतंक खबर एजेंसी के मुताबिक शिमाली कोरियाई लीडर ने फौजियों के साथ मिलकर एक तस्वीर भी खिंचवाई। ये मशकें मुल्क के आला अवामी पार्लियामान के सालाना इजलास से कब्ल की गई हैं। अब खबर अक़वाम मुत्तहिदा से। आलमी सतह पर पुरजोर तरीके से माली वुसअत के रैली की तवक्को का इजहार करने वाले थिंक टैंक चाटम हाउस काउंसिल के सदर नामवर बरतानवी माहिर इक्तिसादियात जेम ओनेल का कहना है कि तुर्की समेत तरक्की की जानिब गामजन माली मंडियां सरमायाकारी के लिए पुरकशिश हैं। इससे कबल बरतानिया में वज़ारत खजाना और गोल्डमान साचेस में पोर्टफोलियो इंतजामिया के सदर के फराइज भी अदा करने वाले जिम ओनेल के मुताबिक माली साल की बिना पर यूरोप, अमेरिका और दीगर ममालिक में कहीं ज्यादा बुलंद सतह की माली वुसअत के तरीक़ेकार को अपनाया जाएगा। उनका कहना था कि तन्हाई और लॉकडाउन के अमल में जिस कदर तोसी होगी, उसी हद तक इक़्तिसादी हालात अबतरी की शिकार होंगी। इसके साथ ज़हनी सेहत और दीगर तिब्बी मसाइल भी सामने आ सकते हैं। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।